हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने में एसकेएस सर आज का क्लास में आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। आज का क्लास में मैं उन स्टूडेंट लोग को लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं जो स्टूडेंट मान लीजिए सीन अनसीन में चाहते हैं अच्छा स्कोर करना। एक नंबर। दूसरा नंबर, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनसीन को मतलब लंबा मीन्स डिस्क्रिप्टिव स्टोरी मतलब लंबा एक कहानी को देख के क्या करते हैं, वो लोग डर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि 2 बार 3 बार मान लीजिए अनसीन को रीडिंग तो कर ली है, लेकिन होता क्या है उनको समझ में नहीं आया उस स्टोरी का मतलब सीन अनसीन का जो है कहानी क्या कह रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सीन अनसीन मतलब जो स्टोरी दिया हुआ है पैसेज राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उसको पढ़ तो लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन नीचे में क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स कंप्लीट द सेंटेंस ये सब बनाने में बड़ा तकलीफ होता है। नेक्स्ट, मैं आज का वीडियो में आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बारे में बताना चाहता हूं। दूसरा नंबर, मुझे यह बताना चाहता हूं किस किस एग्जाम में जो है यह जो है अनसीन मींस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट लोग को कौन सा पोर्शन में ज्यादा तकलीफ होगा, कौन सा पोर्शन में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। सर कितना मार्क्स का एग्जाम में आएगा मैं ये बताऊंगा। सर जब एग्जाम में क्वेश्चन सीन अनसीन दे दिया जाता है मतलब एक स्टोरी दे दिया जाएगा, अब उस स्टोरी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, अदर स्टेट बोर्ड में, सर मुझे एकदम समझ में नहीं आता है। सर मैं घर में प्रैक्टिस तो करता हूं बहुत सारा पेपर, लेकिन होता क्या है कहीं ना कहीं 1-2 नंबर कट जाता है। ठीक है। और लास्ट, किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और कोई ऐसा ट्रिक भी बता दीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन आंसर जो है निकाल पाऊं। तो सारा बात को देखते हुए मैं आज आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं आप लोग के लिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सर आप कहना क्या चाहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप देख रहे हैं, ये है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपको एग्जामिनेशन हॉल में माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सर क्यों? क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड इतना खास खास मैं वीडियो आज मैं तोड़ तोड़ के सारा चीज देने वाला हूं कि कभी भी फ्यूचर में या आप अभी जितना भी क्लास में पढ़ रहे हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगा। और आने वाला हर एक इंग्लिश का अपडेट नॉलेज आपको नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे चल जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं आप लोग को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, लाइक कर लीजिए वीडियो को अच्छा लगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस लेवल का देखना है तो और किस टॉपिक पे देखना है कमेंट सेक्शन ओपन है, आराम से मैसेज कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का एक पैसेज दे दिया जाएगा, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। मीन्स आपको एक कहानी दे दिया जाएगा, कहानी का नाम नहीं देता है, किसी किसी एग्जाम में दे देता है, किसी किसी एग्जाम में नहीं देता है। आपको इस तरह से एक कहानी दे दिया जाएगा पैसेज। ठीक है। आपको यहां से यहां तक क्या करना है, इसको आराम से बारीकी से पढ़ना है। क्या करना है सब मेथड बता दूंगा, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दूंगा, किस और एक कहानी देने के बाद में कितना तरह का क्वेश्चन आता है ये भी मैं बता दूंगा, और कितना मार्क्स का आता है ये भी मैं आज बताऊंगा, और स्टूडेंट गलती कहां कहां करते हैं ये भी मैं आज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दिया हूं, इस तरह से आपको एक कहानी दे दिया जाएगा और देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा और देखिए आंसर लिखने का जगह छोड़ दिया गया है। ठीक है। अब मैं आज का वीडियो जो है सिर्फ ओनली वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले लोग के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं आज का वीडियो जो है सबके लिए बना रहा हूं। सर तो जब सबके लिए बना रहे हैं हर स्टेट के बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सब मैं तोड़ तोड़ बता रहा हूं कंपटीशन एग्जाम। तो जब मेरा वीडियो जो है ये आज सीन अनसीन जो है आपको हर जगह पे कॉम्प्रिहेंशन पैटर्न हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो पहले टू द पॉइंट, पहले बेसिक चीज जानिए। सर सीन और अनसीन इन दोनों का कहानी मुझे पहले बता दीजिए। सीन का मतलब है सपोज मान लीजिए कोई आप क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक का कोई एग्जाम क्लास में आप पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो। ठीक है। कोई आप कहा किताब क्लास में पढ़ रहे हैं तो देखिएगा आपको वहां एक लर्निंग इंग्लिश बोल के मतलब स्कूल का जो है इंग्लिश लिटरेचर का आपको एक बुक दे दिया गया होगा, इंग्लिश लिटरेचर का एक बुक दिया होगा, और उसमें बहुत सारा जो है क्या होगा, स्टोरी होगा, पोएट्री होगा, ड्रामा होगा। ठीक है।
उस स्टोरी से क्या होगा, आपको 20 से कट पेस्ट मतलब 20 से एक छोटा सा पोर्शन, 2 पैराग्राफ आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। मतलब आपका सिलेबस की बुक से, मतलब टेक्स्ट बुक से अगर कोई कहानी आपको एग्जाम में पूछ रहा है, पैसेज दे दिया गया है, कहानी दे दिया है, अब उस कहानी के अंदर से क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीन। क्लियर है सर? अनसीन क्या होता है? अनसीन मतलब एक ऐसा चीज, ज्यादातर क्या होता है, जो उसके बारे में कहानी में कहीं देखा नहीं हूं, उसका पैराग्राफ कहीं पढ़ा नहीं हूं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा चीज, जाना पहचाना चीज भी अनसीन में आ जाता है। आप खुद नाम से देखिए ना, सीन का मतलब होता है देखना, अनसीन मतलब ना देखा, देखा और ना देखा। मतलब ये आपका सिलेबस का बुक से, मतलब टेक्स्ट बुक से जो है नहीं आएगा, ये आपका बाहर से आता है। ज्यादातर सर ये कहां से आता है? ये आपका न्यूज़पेपर से आता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एशियन एज, कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको दे देगा, रिलीजन से रिलेटेड दे देगा, या मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट, कोई नॉन एक्सीडेंटल बायोग्राफी, ठीक है, रिपोर्ट, कुछ भी आपको अनसीन में दे सकता है एक स्टोरी। और उस स्टोरी जो आपको पैसेज दिया रहेगा, जो कहानी दिया रहेगा, उस कहानी से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। नेक्स्ट सर, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो इसका व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, समवन आस्क्ड। तो कैसे आप जवाब दीजिएगा? वी आर गिवन अ पैसेज, जो हम लोगों को एक पैसेज दिया जाता है। पैसेज का मतलब क्या होता है? आपको जो एक स्टोरी दिया रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो इसको ही हम लोग पैसेज कहते हैं। वी आर गिवन अ पैसेज, हम लोग को एक स्टोरी दे दिया जाएगा, एंड सम क्वेश्चंस, अब इस स्टोरी से रिलेटेड आपको क्या होगा, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट फॉलोज द पैसेज, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या पूछेगा, इस सारा जो है इस स्टोरी से रिलेटेड रहेगा। द क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, जो क्वेश्चन ये स्टोरी जो एग्जामिनेशन हॉल में देगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना होगा बाय यूजिंग द डेटा गिवन इन द पैसेज। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सारा आंसर इस स्टोरी में, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टोरी दिया रहेगा, इस स्टोरी में ढूंढ ढूंढ के लिखना है। अपने वर्ड में अगर बोले तो ढूंढ ढूंढ के आपको आंसर शीट में लिखना है। सर स्टोरी जब दिया रहेगा, ठीक है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? सपोज मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से, मान लीजिए एक स्टोरी दे दिया रहेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको एक स्टोरी दे दिया रहेगा, ठीक है। अब इस स्टोरी से, ये जो आपका स्टोरी दिया हुआ है, इसी को कहते हैं पैसेज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। तो इस सर स्टोरी को, ठीक है, इस स्टोरी को हमको 100%, सपोज मान लीजिए 10 मार्क्स का भी स्टोरी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स का भी हो सकता है, 30 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। सर इसमें 10 में 10 हमको लेना है, एग्जामिनेशन हॉल में पूरा स्कोरिंग करना है, 20 में 20 उठाना है, पूरा स्कोरिंग करना है, 30 में 30 भी उठाना है, पूरा स्कोरिंग करना है। सर मुझे यह बताइए, यह पैसेज किस किस एग्जाम में आता है? सबसे पहले मुझे यह बताइए। तो देखिए आप बता दे रहा हूं, यह किस किस एग्जाम में जो है पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा माय डियर, आज मैं वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनाने वाला हूं आप लोग के लिए, थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू जो है लंबे समय तक थोड़ा रहिए, थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा समय निकालिए, क्योंकि लास्ट में एकदम धमाकादार आपको कुछ लॉजिक देने वाला हूं, जिससे जो है आपको स्टोरी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और क्या करते हैं, आप बैक आ जाते हैं। तो थोड़ा देखिए सर, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किस किस, मतलब किस किस स्टूडेंट को देखना चाहिए, यह वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। सपोज मान लीजिए जीवन में आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले बेनिफिट देखिए। तो देखिए वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोग को, जो वेस्ट बंगाल इस का बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, तो उन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट मान लीजिए सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे वो 5 क्लास से लेकर क्लास 12 लेवल तक कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। जो स्टूडेंट मान लीजिए क्लास 10 का या 12 का मान लीजिए एनआईओएस बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, एनआईओएस बोर्ड से, ओपन बोर्ड है। जो स्टूडेंट मान लीजिए कॉलेज में, मान लीजिए कंपलसरी पेपर, मान लीजिए उन लोग का इग्नो बोर्ड है, ठीक है, कॉलेज का जो है इग्नो से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पेपर में क्या होता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। जो स्टूडेंट मान लीजिए वेस्ट बंगाल से भी नहीं है, मान लीजिए अदर स्टेट बोर्ड, जैसे मान लीजिए यूपी, गुजरात, बिहार, अदर स्टेट बोर्ड में इंग्लिश का पेपर में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, मतलब अनसीन।
कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब सरकारी जॉब का जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ सरकारी जॉब के एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जॉब वगैरह का या कॉलेज वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, या अपने पोस्ट को, मतलब जिस रैंक में वो जॉब कर रहे हैं उस रैंक को आपको प्रमोट करना है, मतलब ऊंचा जॉब लेना है, हाई रैंक का आपको जॉब लेना है। तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पैसेज राइटिंग को सॉल्व करना होगा। और ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट मान लीजिए कोई भी बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल, सीबीएसई, आईसीएसई, अदर स्टेट बोर्ड, क्लास 5 से लेकर क्लास 9 तक के स्टूडेंट लोग का एग्जाम में क्या होगा, छोटा सा स्टोरी दे दिया जाता है, उस स्टोरी से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स करना पड़ता है। क्लास 5 के स्टूडेंट और क्लास 9 तक के स्टूडेंट को भी इंग्लिश पेपर में दिया जाता है। और खास बात, स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में जिसका मान लीजिए पेपर, मान लीजिए लैंग्वेज पेपर इंग्लिश लिटरेचर का बुक होगा, ठीक है, तो स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर का बुक और कॉलेज में जो इंग्लिश लिटरेचर का बुक चलता है, तो उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज राइटिंग पूछा जाता है। तो इस पेज से मैं आपको यह बता दिया हूं कि किस किस स्टूडेंट के लिए यह क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब चलता हूं, सर एग्जामिनेशन हॉल में जो इस तरह का कहानी दिया रहेगा इसको क्या कहते हैं, इसको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कहते हैं। अगर आपका किताब से अगर मान लीजिए यह कहानी दिया हुआ है तो उसको सीन कहते हैं, देखा। अगर यह कहानी मान लीजिए आपका स्कूल में या कॉलेज में से किताब से कोई पर्टिकुलर कोई मतलब लीजिए किताब से नहीं दिया गया कहानी, तो इसको अनसीन कहते हैं, और इसी अनसीन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। क्लियर है? सर एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टोरी दे देगा, ये वाला जो स्टोरी दिया रहेगा, तो इस स्टोरी को 100% सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मास्टर धमाका देने वाला हूं। सबसे पहले उस स्टोरी, ये देख लीजिए, आपको इस तरह से जो आपको स्टोरी दिया रहेगा, इस स्टोरी दे देने के बाद में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कितना तरह से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जाएगा। देखिए, पहला नंबर आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, 5 मार्क्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर होगा, आप इसको क्या कीजिएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर होगा, 10 से गुना कीजिएगा, मतलब 10 वर्ड में आंसर लिखिएगा। 2 मार्क्स से अगर क्वेश्चन होगा तो 10 से इंटू कीजिएगा, 10 दूनी 20, 20 वर्ड में लिखना है। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आंसर है तो 10 से इंटू कीजिएगा, 3 10 मतलब 30 वर्ड में लिखना है। अगर 5 मार्क्स का, इस स्टोरी को देख देख के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आंसर लिखना है, 5 मार्क्स का है बाबू, तो 10 से इंटू कीजिए, 10 5 50, 50 वर्ड के अंदर लिखना है। यह बहुत खतरनाक लॉजिक है, 10 का गुना। चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, इस स्टोरी में से कोई एक लाइनिंग उठा के आपको दे दिया जाएगा, इस तरह से उठा के बोला जाएगा कि बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट आपका पूछा जाएगा ट्रू फॉल्स। आप मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में ये सेंटेंस दे दिया, इसके सामने आप ट्रू लिख दिए। अब ये सही है कि गलत है, यहां आपको सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना होगा। एक सेंटेंस मतलब ये कहां पर आपको देखने, मान लीजिए यहां से यहां तक ये देखने मिला है, तो ये लाइनिंग उठा के आपको लिखना होगा, इसको कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट आप आ जाइए, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में मान लीजिए कुछ सेंटेंस दे देगा, बाकी सेंटेंस आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। जो आधा टुकड़ा आपको दे दिया जाएगा, ये जो आधा टुकड़ा दिया है इसको आपको इसमें ढूंढना है, और जो आधा टुकड़ा नहीं दिया है इसमें ढूंढ के क्या कीजिएगा, इसमें लिख देना है। तो इसको कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट किस तरह से आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस चीज को देखिए, कॉज एंड इफेक्ट किस तरह का आएगा माय डियर स्टूडेंट। कॉज एंड इफेक्ट देखिए इस तरह से आएगा, आपको एक तरफ लिख दिया जाएगा कॉज, ठीक है, एक तरफ लिख दिया जाएगा इफेक्ट। देखिए कॉज एंड इफेक्ट, मान लीजिए यहां पर लिखा रहेगा कल रात में सुनील गिर गया था सीढ़ी से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बाबू, ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, तो इसका इफेक्ट यह पड़ा उसको बहुत ज्यादा चोट लग गया। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में दे दिया गया कि उसको बहुत ज्यादा चोट लग गया, तो कारण क्या पड़ा बाबू, सीढ़ी से गिर गया था। तो इसी को कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज दे देगा तो इफेक्ट लिखना होगा, इफेक्ट अगर एग्जामिनेशन हॉल में दे दिया है तो कॉज आपसे पूछा जाएगा, तो इसी को कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलता हूं,
ये आपका कंप्लीट द सेंटेंस समझ में आया, कॉज एंड इफेक्ट समझ में आया। नेक्स्ट क्या होगा, कभी कभी क्या होता है आपको इस तरह से कहानी दे दिया जाएगा, स्टोरी। कहानी दे देने के बाद में आपसे पूछा जाएगा ये स्टोरी का टाइटल क्या है, एप्रोप्रिएट टाइटल। ठीक है, मतलब इस कहानी का आपको नाम देना पड़ेगा। मतलब जैसे स्टोरी को 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेने के बाद में उस स्टोरी का जैसे कुछ तो नाम होगा द पुअर फार्मर एंड हिज सन्स। मान लीजिए इस स्टोरी को पढ़ लेने के बाद आप देख लीजिएगा इस स्टोरी का टाइटल क्या होना चाहिए, मतलब इस स्टोरी का नाम क्या होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट आपको टाइटल देना होगा, 2 मार्क्स का आता है कभी कभी। विच टाइप ऑफ पैसेज, कभी कभी क्या होगा आप इस स्टोरी को पढ़ लेने के बाद में, सपोज मान लीजिए कि ये स्टोरी आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का आप एक स्टोरी आपको दिया हुआ एग्जामिनेशन हॉल में। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में, मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में आपको पता लगाना होगा यह किस तरह का पैसेज दिया हुआ है, स्टोरी दिया हुआ है। क्या ये रिपोर्ट है, मींस ये रिपोर्ट है कि ऑटोबायोग्राफी है, कि मान लीजिए कि आपका स्टोरी है, ठीक है, कि बायोग्राफी है, ये आपको पता लगाना होगा स्टोरी को पढ़ के। नेक्स्ट आपका कभी कभी क्या होता है आपको स्टोरी दे दिया जाता है, आप कुछ 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन दे देगा। एमसीक्यू क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या होता है माय डियर, एमसीक्यू क्वेश्चन का बोलने का मतलब होता है आपको इस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देगा और इस स्टोरी से ढूंढ के उसका राइट आंसर लिखना होगा, लेकिन इसका 4 ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो राइट होगा उसके बगल में टिक मार दीजिए, इस तरह से होगा। नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है लॉजिकल सीक्वेंस भी देता है, मतलब इसको ओन वर्ड में कहते हैं अरेंज ऑल सेंटेंस। मींस आपको क्या किया जाएगा, मतलब आपको स्टोरी को बारीकी से पढ़ना है, पढ़ लेने के बाद में देखना होगा कौन सा घटना, मान लीजिए ए वाला घटना पहले आया 1 नंबर, ए वाला घटना 2 नंबर में आया, ए वाला घटना 3 नंबर में आया। अब आपको क्या करना होगा, जो घटना पहले आया, जो घंटा उसको इस तरह से सजाना होगा। मान लीजिए 3 नंबर सेंटेंस आपको पहले आया, 2 नंबर सेंटेंस उसके बाद घटना हुआ, फिर 3 नंबर सेंटेंस उसके बाद घटना हुआ। मतलब आपको घटना के अनुसार सजाना है, रीअरेंज करना है। ऐसा भी होता है किसी किसी एग्जाम में, हम ये भी देखे हैं, आपको एक कहानी दे दिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और आपको पता लगाना है मतलब लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब कौन सा घटना पहले आया है। ठीक है, मान लीजिए ये नीचे में एक लाइनिंग है, ये सबसे पहले जाएगा तो इसको लिख दीजिए पहला वाला सेंटेंस। लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको 5-6 क्वेश्चन मतलब लाइन दे देगा और बोला जाएगा कौन सा लाइन पहले जाएगा। मतलब घटना के अनुसार आपको स्टोरी को सही से पढ़ना होगा और देखना होगा कौन सा लाइन पहले जाएगा, कौन सा लाइन। लेकिन एग्जाम में लाइन आपको ऊपर नीचे मतलब आपको बहुत कंफ्यूज किया रहेगा माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कभी कभी देखिए कॉलेज के या मान लीजिए कंपटीशन के एग्जाम में देखते हैं आपको क्या होता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब तीनों स्टेटमेंट में मान लीजिए एक कहानी को आप पढ़ लिए, पढ़ लेने के बाद में आपको क्या करना, कहानी का हिंदी आपको समझ में आ गया। अब जब कहानी का हिंदी समझ में आया है तो अब बताइए इस टोटल कहानी में कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा वाक्य इसके ऊपर सूट कर रहा है। स्टेटमेंट 1 सूट कर रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है, कि स्टेटमेंट 2 परफेक्ट बैठ रहा है, कि स्टेटमेंट 3। तीनों अगर बैठ रहा है तो 4 नंबर में दे देगा कि ए बी सी ऑल ऑफ देम। ठीक है, या मान लीजिए सिर्फ 2 नंबर स्टेटमेंट आपका जो आंसर दिया हुआ है सेंटेंस, ये पूरा स्टोरी का मतलब मेन उसके ऊपर घटना सूट कर रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर राइट हो जाएगा। ये किसी किसी एग्जामिनेशन का, कॉलेज का या बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से देता है, स्टेटमेंट 1 2 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स मतलब एक स्टोरी एग्जाम में दे देगा पैसेज राइटिंग, और इससे कितना तरह का क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको वो बता दिया हूं। अब इसमें से देख लीजिएगा कुछ भी पूछ सकता है, क्लियर है। अब मैं बताने जा रहा हूं सर ये स्टोरी जो एग्जाम में देगा तो इसको मैं चाहता हूं अगर 20 मार्क्स का दे तो 20 में 20 में उठाना चाहता हूं 1 नंबर, 10 मार्क्स का दे तो 10 में 10 में उठाना चाहता हूं 2 नंबर। सर किसी प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए, कहीं छोटा छोटा सिल्ली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर एग्जामिनर नंबर कहां काटता है मुझे ये भी बता दीजिए। इस सारे बातों को बताने के लिए कुछ मैं देखिए सिंपल स्ट्रैटेजीज मैं लेकर आया, मतलब कुछ लॉजिक मतलब कुछ फॉर्मूला आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। तो पहला नंबर फॉर्मूला क्या है, पहले पैसेज को क्या कीजिए देखिए, मींस किस तरह का पैसेज। सबसे पहले क्या कीजिए आप पैसेज को देखिए कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह का पैसेज दिया हुआ है। देखिए एक कहानी देकर भी पैसेज दे सकता है, आते हैं आगे।
देखिए कभी इस तरह से भी स्टोरी आपको दे दिया जाएगा, इस तरह से एमसीक्यू दे दिया जाएगा। चलते हैं, कभी कभी देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा, एक सन क्वेश्चन आंसर भी दे देता है इस तरह से। कभी कभी देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन दे देगा, देखा रीड द फॉलोइंग पैसेज, और इस तरह से क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से भी देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इस तरह से कहानी दे दिया, नीचे क्वेश्चन आंसर दे दिया। तो व्हाटएवर जो भी हो, तो चलते हैं। तो चलता हूं मैं डियर स्टूडेंट। तो सर कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए ना सर कि कोई मतलब किसी प्रकार का भी एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, मतलब कोई स्टोरी से क्वेश्चन आंसर आया, ट्रू फॉल्स आया, कंप्लीट द सेंटेंस आया, कॉज इफेक्ट आया, या व्हाटएवर कुछ भी आए, तो मैं आसानी से बना पाऊं। ठीक है, फुल मार्क्स में जो है क्या ऑब्टेन कर पाऊं। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान से देखिए, पहले पैसेज को समझिए। दूसरा नंबर है रीड ऑल गिवन क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज जो आपको एग्जाम में जो पैसेज दिया जाएगा, सबसे पहले उसको 3 से 5 बार जरूर रीड कीजिएगा। जो स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत ज्यादा तेज है, मतलब एक सेंटेंस पढ़ता है, उसका हिंदी उसको दिमाग में यहां खोपड़िया में घुस गया, उसको एक बार ही रीड करना होगा, मात्र एक बार, लेकिन शांति से। जो स्टूडेंट का कम मतलब बार बार सेंटेंस पढ़े जा रहा है, रीडिंग कर रहा है, लेकिन उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो उन स्टूडेंट को जो है स्लो मोशन में, जैसे एक एक लाइन तोड़ तोड़ के पेंसिल से इस तरह से दाग मार के, इस तरह से पेंसिल से दाग मार के आपको क्या करना होगा, मान लीजिए तोड़ तोड़ के, मान लीजिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ऊपर से नीचे तक, मान लीजिए पूरा यहां तक पढ़े, फिर ऊपर से नीचे तक यहां तक पढ़े, फिर ऊपर से नीचे तक यहां तक पढ़े, फिर ऊपर से नीचे तक यहां तक पढ़े, 5 बार 6 बार आपको क्या करना होगा, रीडिंग करना होगा। क्यों सर आप इसमें तो मेरा 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा सर, इसमें तो मेरा 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें 10 मिनट बर्बाद नहीं होगा माय डियर, आपको पूरा मार्क्स भी मिलेगा। अगर 20 मार्क्स का अगर मान लीजिए वो पैसेज राइटिंग आया है अनसीन, तो आपको 20 में 20 मिल जाएगा। अगर वो 10 मार्क्स का आएगा तो 10 में 10 मिल जाएगा। ठीक है, और भी टिप्स देखिए, तो 3 से 5 बार जो है रीडिंग कीजिएगा। सबसे पहले रीडिंग करने से, जब मान लीजिए पैसेज रीडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अच्छा से दिमाग में रख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन का कोई लाइनिंग आपको, मान लीजिए ये स्टोरी दिया हुआ है, आपको कहीं पर मिल गया, तो उसको पहले छांट लीजिएगा कि एक नंबर, पेंसिल से लिख लीजिएगा, एक नंबर जो क्वेश्चन पढ़े थे उसका आंसर यहां से यहां दिया हुआ है, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन पढ़े थे उसका आंसर यहां से यहां दिया हुआ है, नंबर भी यहां लिख दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये 3 नंबर में है। समझ में आया? तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद में स्टोरी को 3 बार 5 बार पढ़िएगा माय डियर स्टूडेंट। इससे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में समय आपका जल्दी बचत होता है, जल्दी जल्दी आपको ढूंढ पाइएगा, जल्दी जल्दी ढूंढ पाइएगा, जल्दी जल्दी ढूंढ पाइएगा। नेक्स्ट जो है, हमेशा याद रखिएगा, जब इसमें आपको नंबरिंग करना है, क्या नंबरिंग करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां तो थोड़ा अच्छा से मैं इसको कर दे रहा हूं। सपोज मान लीजिए एक कहानी आपका दिया हुआ है, ठीक है, और कहानी दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको मान लीजिए नंबरिंग करना है, देखिए ये तीसरा नंबर बता रहा हूं, सेलेक्ट पेंसिल फॉर पॉइंट मार्क। मान लीजिए कि एक नंबर क्वेश्चन का ये वाला आंसर है, जब आप मान लीजिए पहले क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है, आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिए, मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां मिल गया, तो यहां 1 लिख दीजिए, पढ़ते भी चलिए। अगर कुछ ये वाला लाइनिंग अगर कहीं मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मान लीजिए 2 नंबर यहां मिल गया, 3 नंबर यहां मिल गया, ठीक है, जब लिखते वक्त में आप इसको छटाई उटाई अपना कर लीजिएगा, कहां से कहां तक लेना है, कितना लिखना है, कौन सा वर्ड अपना लगाना है, कि डिट्टो वही जो लिखा वही छापना है ना। अगर इस स्टोरी में मान लीजिए कहीं भी आपको आई दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, माई दिया रहेगा, तो आई वी माई जो है डिट्टो मत छाप दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? आपका नंबर कट जाएगा। आप आई के जगह पे क्या कीजिएगा, वो लड़का है तो ही लिखिएगा, अगर वो लड़की है तो सी लिखिएगा, अगर BOYS बॉयज है तो दे लिखिएगा, THEY। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट डल होते हैं, कमजोर स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डिट्टो यहां से यहां तक पूरा डिट्टो छाप देंगे। अरे अरे एक नंबर का यहां से यहां तक पूरा डिट्टो छाप देंगे। इसमें तो आई भी है, क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में पूछा है, और आंसर यहां प्रेजेंट टेंस में लिखा है। थोड़ा बुद्धि, मान लीजिए यहां पूछा है तुम्हारे पापा का नाम क्या था, और यहां आंसर लिखा हुआ है मेरे पापा का नाम यह है। क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा है और आंसर प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो
थोड़ा ध्यान रखिए टेंस का भी। प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो प्रेजेंट में आंसर देना होगा, और पास्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो पास्ट में आंसर देना होगा। क्लियर है? चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट माय डियर। रीड द थ्राइस एंड 5 टाइम्स। मतलब कहानी जो एग्जामिनेशन हॉल में जो दिया रहेगा, जो पैसेज एग्जामिनेशन हॉल में दिया रहेगा माय डियर स्टूडेंट, तो पैसेज को कम से कम 5 बार या 3 बार जो है उसको रीड करना होगा। ठीक है सर, 5 बार 3 बार क्यों? आपका इंग्लिश कमजोर है। मेरा मकसद है आपको 10 में 10 दिलाना, 20 में 20 दिलाना, 30 में 30 दिलाना। तो 2-3 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा ना बाबू, तो क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अंडरलाइन 1 by 1 आंसर। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मिल गया, तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा 1 नंबर। नेक्स्ट स्टेप, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए यहां से यहां तक मिल लिया, तो यहाँ 2 नंबर लिख दीजिएगा। 3 नंबर का यहां से यहां तक 3 नंबर लिख दीजिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेकिन पेंसिल से। नेक्स्ट देखिए, आंसर टू द पॉइंट, मतलब जितना बोला जा रहा है उतना लिखिएगा। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो क्या लिखोगे, माय फादर नेम इज डॉट डॉट डॉट। ये नहीं कि इसलिए लिख दो मेरा दादा का नाम ये था, उनका लड़का का नाम ये है, तो वर्ड आपका ज्यादा हो जाएगा। 1 मार्क्स का है तो 10 वर्ड के अंदर लिखना होगा, एक लाइन ही लिखना होगा। आप 2-3 लाइन का आंसर लिखेगा तो नंबर कैसे पाइएगा बताइए। तो टू द पॉइंट, जितना बोला जा रहा है उतना ही जवाब दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और हमेशा फॉलो द वर्ड लिमिटेशन। आपको बोल दिया है 10 वर्ड में आंसर देना है तो आप 2-3 लाइन मत लिखिए। आपको बोल दिया है 20 वर्ड में आंसर देना है तो 2-3 लाइन से ज्यादा मत लिखिए, 5-6 लाइन मत लिखिए। आपको बोल दिया है 50 वर्ड में आंसर लिखना है तो आपको आधा पेज लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि 1 पेज 2 पेज भरे जा रहे हैं। ठीक है, और जो भी आप आंसर लिख रहे हैं आफ्टर राइटिंग रीचेक, एक बार जो है सारे क्वेश्चन के आंसर को एक बार मिला लीजिए। सही लिखे तो कॉमा नहीं ना छोड़े, फुल स्टॉप नहीं ना छोड़े, कहीं किसी सेंटेंस का पहला अक्षर जो है स्मॉल लेटर नहीं ना है। सेंटेंस का बीच में अगर मान लीजिए राकेश या कोई जगह का नाम आ गया, उसको स्मॉल लेटर में नहीं ना लिखे हैं। इन सब बातों को ध्यान दे दीजिएगा, और एटसेट्रा। हमसे भी ज्यादा समझदार आप हैं, बहुत जगह आप क्लास भी कर रहे होंगे, मेरा हो सकता है मेरे ही क्लास करते होंगे, तो आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। तो ये चीज समझ में आया माय डियर स्टूडेंट। तो एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, किस किस एग्जाम में दिया जाएगा, बड़ा दिल से वीडियो बनाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हर एक कमजोर स्टूडेंट को, जरूरी नहीं है कि आपका कोई छोटा भाई होगा, आप उसको भी ये वाला वीडियो दिखाइए। आपके घर में कोई सीनियर व्यक्ति होंगे जो कंपटीशन या सरकारी जो आपका एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी ये वाला वीडियो दिखाइए। आपके घर में कोई ऐसा आसपास मोहल्ला में होंगे जो मान लीजिए कि 10 साल 15 साल 5 साल 2 साल से पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, और अभी आपको देख के ना उनको हुक जग गया, हम भी पढ़ेंगे। अब तो बाबू रेगुलर बोर्ड से तो एग्जाम, अब एनआईओ से उनको देना होगा, ओपन बोर्ड से उनको एग्जाम देना होगा। अब एग्जाम में अनसीन आने वाला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो आप उनको भी ये लिंक शेयर कर दीजिए कि वो भी इस वीडियो